जय हिंद साथियों। तो मेरे प्यारे भावी शिक्षकों, आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम जो डीएलएड का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में जो आप डिप्लोमा करने के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, ओके, और एक भावी शिक्षक बनेंगे डीएलएड करने के बाद, ये आप जब इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो आपका एडमिशन होगा। सबसे बड़ी बात ये है किसी ना किसी स्कूल में। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप 2 साल का कोर्स कीजिएगा इसका, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि आप सीटेट का फॉर्म भरिएगा। तो सीटेट का फॉर्म भरिएगा, उसके बाद जब आप क्या कीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा कि आप क्वालिफाई कीजिएगा, तब क्या कीजिएगा कि आप बिहार में शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे। नहीं तो सुनहरा ऑफर सीटेट के बाद आपका केवीएस का होता है, केंद्रीय विद्यालय का, ठीक है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि ये जो आपका इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से टॉपिक को रखा है, ओके। तो वो टॉपिक है आपका, आप देख रहे होंगे, वो टॉपिक है आपका सामान्य हिंदी या उर्दू, ठीक है। आप जब फॉर्म अप्लाई किए होंगे ना, तो वहां जरूर आप क्या किए होंगे, भरे होंगे कि आपका हिंदी रहेगा कि उर्दू रहेगा, ठीक है। तो सामान्य हिंदी या उर्दू जो है, इससे 25 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चनों की संख्या कितने रहेंगे, 25। आपका नंबर कितना रहेगा, 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स यानी गणित भी आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका विज्ञान, तो विज्ञान में भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 25 नहीं रहेगा, 20, और मार्क्स कितने रहेंगे, 20 रहेंगे, ओके। उसके बाद सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज जो है, इससे भी आपका क्वेश्चनों की संख्या 20 यानी 20 और 20 मार्क्स का रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश, देखिए यही थोड़ा मार करेगा आपको जनरल। अगर इंग्लिश आपका कमजोर होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इंग्लिश जरूर होगा तो कमजोर, अगर इंग्लिश बढ़िया होगा तो मैथ आप थोड़ा बहुत कम जानते होंगे, लेकिन मैथ जानते होंगे तो थोड़ा बहुत ये कमजोर होगा, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तो सब लेकर चलना, ये कोई बड़का एथी नहीं है, ठीक है, ये हलवा है, ठीक है। इसे आराम से आप पास कर सकते हैं मैट्रिक में अगर जम करके पढ़ाई किए होंगे तो, ठीक है। सामान्य अंग्रेजी से आपका 20 मार्क्स, और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग जो होता है ना, तो इससे आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ओके। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपका 13 से, ठीक है, 13 से आपका 20 तारीख तक, ये वही क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है ना, आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और 5 से 5 अप्रैल से आपका क्या हो सकता है, एडमिट कार्ड इशू हो सकता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, एक इसमें टॉपिक को हम आज क्लियर करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स के एक टॉपिक को मेरे प्यारे, जैसे मान लीजिए कि रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, उसके बारे में हम जान ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हो सके परीक्षा के पहले तक जितना हो सके हम आपको करवाने का कोशिश करेंगे, ओके बा, ओके। आइए तो देखते हैं मैथमेटिक्स से हमको वास्तविक संख्या में कौन कौन से क्वेश्चन को हमको पूछ सकता है। तो पहले हम बेसिक्स एकदम लेकर के चल रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृत संख्या, ठीक ना, नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है प्यारे, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कितना सिंपल है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे ही बहुत सारा, ठीक है। तो गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, हम प्राकृत संख्या कहेंगे। अब आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपका कितना होगा, 1। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे भाई, तो गिनती की संख्या के पहले या गिनती के परिवार में 0 जन्म ले लेगा ना, तो वो जो संख्या बनेगा ना वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। गिनती की संख्या के पहले 0 लगा देने से जो नई संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात कहा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका 0 हो जाएगा। आइए जानते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए या 2 से उसमें भाग लग जाए, आप भाग दीजिए तो वो कट जाए तो वो सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2 आपका 2 से भाग दीजिएगा कट जाएगा, 4 कट जाएगा रे भैया, 5 ना कटेगा, 6 कट जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा,
ऐसे ही जो होगा आपका ये सब सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विषम संख्या की अगर बात कहा जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, सम का उल्टा। उसमें 2 से कट जाता था, अब विषम संख्या में वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से जो ये संख्या जो होगा आपका क्या होगा, विषम संख्या होगा। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, इसे जान लेंगे। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका एक से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड यानी फैक्टर हो। जैसे हम मान लीजिए 4 ले लें तो 2 से कटेगा 2 दूनी की 4 और 2 कम 2, देखिए 2 से ज़्यादा हो गया, 1 से नहीं 2 से ज़्यादा कहिएगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। देखिए 3 को फैक्टर हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया, ये कैसी संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। 4, 6, 8, 10, हाँ 9 भी हो जाएगा ना जी, 9, 10, क्योंकि इस सब का क्या होगा, 1 से ज़्यादा आपका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसका फैक्टर तोड़िएगा, मतलब गुणनखंड नहीं समझे। अरे वैसी संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाए तो कैसी संख्या कहलाएगा, भाज्य या यौगिक संख्या उसको हम बोलेंगे। ठीक है, अभाज्य या रूढ़ संख्या किसे कहेंगे, अभाज्य या रूढ़ संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसका 2 ही गुणनखंड हो, अर्थात जिस संख्या में 1 से और खुद से भाग लगे और किसी दूसरे से नहीं लगेगा तो वो हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। जैसे हो जाएगा 2, सबसे छोटी रूढ़ संख्या की अगर बात कहा जाए या अभाज्य संख्या का तो 2, उसके बाद हो जाएगा आपका 3, उसके बाद 4 नहीं होगा जी, क्योंकि 4 में तो 2, इससे 4 तो आपका कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी 2, 3, 5, 7 होगा, 9 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। चलिए तो अब जानते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब कि वैसी संख्या यानी अभाज्य संख्या जिसका मौसा 1 हो, क्या हो, मौसा 1 हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3, ठीक है, 3 और 5, 5 और 7, ये जो होगा ये को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है, साथ में अभाज्य है दोनों। इसका मौसा निकलेगा तो एक आएगा। मौसा क्या होता है भाई, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक ना, तो जिसके मतलब कि वैसी संख्या, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या हो, दिए गए संख्याओं को काट दे, वो आपका क्या होता है, HCF होता है, यानी मौसा होता है। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम सअभाज्य संख्या, तो वैसी अभाज्य संख्या, वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसका मौसा कितना हो, 1 हो। जैसे 2 और 3 लिए हैं तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, ये 2 कम 2, 1 आया, घेर देंगे 1 दूना की 2, देखिए कितना आया, 1 आया। ठीक है, ये जितना भी हम लिखे हैं इस सब का आप मौसा निकलेगा तो 1 आएगा। तो ये कैसा संख्या कहलाएगा, सअभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या जानेंगे, जुड़वा। तो जुड़वा अभाज्य संख्या उस अभाज्य संख्या को कहते हैं जिसका अंतर 2 होता है। कितना होता है, 2। जैसे हम कह दे 3 और 5 कह दे, 3 और 5, और उसके बाद हम कितना कह दे जी, 5 और 7 कह दे। ठीक है, 5 और 7 कह दे, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि देखिए इसका अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। इसमें भी कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। आइए, सबसे बड़ी मुद्दा है स्थानीय मान या आकस्मिक मान। स्थानीय मान या आकस्मिक मान क्या होता है, तो देखिए किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए जब देता है ना, तो उस संख्या और उस संख्या के बाद में जितने भी अंक होते हैं ना, उतना 0 बैठा देते हैं। जैसे आइए एक क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे है। इस संख्या का कह देगा कि हमको 4 का स्थानीय मान बताइए, कितना का स्थानीय मान, 4 का। तो 4 लिख देंगे, 4 के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 देंगे, 1, 2, 3 गो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमको 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 के स्थानीय मान, तो 5 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 500 हो जाएगा। ओके, तो आई होप मेरे बात को समझ गए होंगे। अगर 2 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछता तो 2 पर 4 0 हो जाता, अगर 6 का पूछता तो 6 पर 1 0 हो जाता, अगर भैया 7 का पूछता तो 7 होता। 7 के बाद कोई अंक है ही नहीं कि 0 बैठाएंगे। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे स्थानीय मान या आकस्मिक मान भी आप समझ गए होंगे। आइए अंकित मान या वास्तविक मान जानते हैं क्या होता है, तो जानते हैं अंकित मान या वास्तविक मान जो होता है ना, किसी भी संख्या का अगर आपसे अंकित मान या वास्तविक मान पूछे ना, तो वही वो संख्या हो जाता है जो पूछता है। जैसे देखिएगा स्थानीय अंकित मान या वास्तविक मान, जैसे 2, 5, 7, 6, 8,
3 इस तरह से दिया ही है। मान लीजिए कि ये कितना हो गया 2,57,683 ये संख्या हो गया। इसमें अगर हमसे पूछ दे कि 5 का अंकित मान बताइए तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा। अगर जो जिसका पूछेगा वही हो जाएगा। 7 का अंकित मान 7 हो जाएगा, 6 का अंकित मान 6 ही हो जाएगा, 8 का अंकित मान 8 हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान पूछेगा तो उतना लिख के जो अंक होगा तो वो 0 बैठा देंगे। आइए अब जानते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होता है। तो देखिए बड़ी संख्या आपका संख्या कितने होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक संख्या है ना, 9 संख्या है ना जी, 0 कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो 9 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस जो लिखा हुआ है सब 1 अंक का है, सब में कितना 1 अंक है। तो सबसे बड़ा कौन संख्या है 9। तो 1 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात कहा जाए, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछे तो 1 9 हो जाएगा। अगर उसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर बात कहा जाए तो 99 हो जाएगा। अगर आपसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कहा जाए तो 3 × 9 हो जाएगा। अर्थात आप समझ गए होंगे इशारा कि जितने अंकों की बड़ी संख्या कहा जाएगा उतना ही 9 हो जाएगा। ओके, अब आएंगे छोटी संख्या के बारे में। तो 1 अंकों की छोटी संख्या, 1 अंकों की छोटी संख्या, 1 अंकों की छोटी संख्या। देखिए तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 1 है। अगर 2 अंकों की सॉरी यहाँ अंक होगा 1 अंक की 2 अंकों की छोटी संख्या अगर कहा जाए तो क्या कहिएगा 2 को 1 कहिएगा का ना रे भैया 2 को 1 ना होता है, ठीक ना। क्योंकि देखिए 1 के आगे 1 0 बैठाते हैं, 9 के बाद 10 होता है, 10 में कौ अंक है 2 अंक है तो छोटी हुआ। 10 के बाद 11 होता है, 11 तो 11 से छोटी तो सबसे छोटी 10 हुआ ना, तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा 10। अगर आपसे 3 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा ना तो 1 पर 2 को 0 बैठाइएगा। ये सारा आप समझ गए होंगे। अगर 4 अंकों के पूछेगा तो 1 पर 3 को 0 बैठा दीजिएगा। ओके, तो आई होप मेरे प्यारे इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आइए जरा हम क्वेश्चन को 1 2 4 5 क्वेश्चन को देख ले रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए कौ करेंगे मुंह पर लगाने के लिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी, अब बताइए आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या बताया है 3 × 9। जितने अंक की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9। उसके बाद छोटी संख्या तो कितना होता है 100। इसका अंतर पूछा, अंतर मतलब घटाओ। तो 9 9 और 8 899 खोजिए कहाँ है 899 ऑप्शन नंबर 3 में है इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 90,099 को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जा सकता है 90,099। तो आइए देखिए तो ये 90,000 नहीं है भाई, 90,099 90,099 इसमें है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए गुणनफल 163 × 87 और वहाँ पे स्टार लगा दिया है। वहाँ पे कौन सा अंक हम रख दें। इकाई का अंक कह रहा है कि 1 है। इसके इकाई के अंक जो मतलब हम गुना करेंगे ना, ये सभी अंकों को 163 × 87 और गुने 239 इसमें हम गुना करेंगे तो गुना करने पर इकाई के स्थान पर 1 आएगा। तो बोलिए कि इसे स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो जरा एक रख कर देख रहे हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो 9 कम 9 9 3 27 27 नहीं तो 7 आ गया, हटाइए भाई। अब देख रहे हैं कि अगर 3 रख रहे हैं 3 तो 9 3 27 27 3 81 ले भैया 27 3 81 इकाई के स्थान पर 3 1 आ गया ना। ऑप्शन नंबर बी ही रखने पर सही हो जाएगा। अर्थात स्टार के स्थान पर कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक आभाज्य संख्या नहीं है। अरे भैया आभाज्य संख्या नहीं है तो भाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या ये भी अभाज्य है, मतलब कि इसका 1 और अपने से कटेगा दूसरे से नहीं कटेगा, 1 और अपने से कटेगा दूसरा से नहीं कटेगा, 1 और अपने से कटेगा दूसरा से नहीं कटेगा। लेकिन 33 देखिए 33 ये आपका आभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। कैसे भाई। तो ये 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और अपने से तो भी कटवे करेगा। ओके आगे देख लीजिएगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 5 अंकों की क्या हमको पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 1 2 3 4 5 गुना होगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या
6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा आपका 1 पर 5 जीरो हो जाएगा। कितने जीरो हो जाएगा? 3 और 2 5, 6 अंक हो गया ना। अब इसी का अंतर पूछ रहा था, ये कितना हो गया? 1 लाख हो गया, ये 99,000 हो गया। तो घटा दीजिए, 10 में से 9 हो गया 1, 9 में से 9 हो गया 0, 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 9 में से 9 हो गया 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो। 6 देखेंगे क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक आभास संख्या है, ठीक है। फिर आ गया आभास संख्या वाला बात, ठीक है। फिर क्या आ गया हमारा? आभास संख्या की निम्नलिखित में से कौन संख्या एक आभास संख्या है। देखिए 27 तो आभाज्य है नहीं। आभाज्य की परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जो अपने से कटे और एक से कटे, किसी से नहीं कटे, ठीक ना। एक देखिए 27, ये तो होगा नहीं। 97 97 97, आइए 57 है। 19 दिया 57, 19 दिया क्या होता है जी? 57 होता है, ठीक ना। तो ये 19 से कट रहा है, 57 से नहीं कटता। ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी 97 एक ऐसा संख्या है ना जो कि अपने से कटेगा और एक से कटेगा, इसके बाद किसी से नहीं कटेगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या रिपीट हो गया क्या? नहीं, 4 अंकों की कह रहा है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या था। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9 हो जाएगा ना जी। आइए इसको घटाइए तो एक आ जाएगा ना। ये 10,000 है, ये 9,999 रहता है, ये क्या ना आएगा? एक आंसर हो जाएगा। 232 के दोनों 2 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, दोनों 2 के। तो 232 है, दोनों 2 के स्थानीय मान। हम क्या बोले हैं आपका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे हम? तो इस 2 के स्थानीय मान हो जाएगा आपका 200। क्या बोले थे कि जितना होगा उसके बाद जितना अंक होगा उतना जीरो। 200, इसका क्या होगा? ये तो 2 ही हो जाएगा, इसी का अंतर पूछ रहा है। 10 में से 2 गया 8, 9 1, 198 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप मेरे प्यारे इसको समझ गए होंगे। देख ले रहे जरा अगला, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे क्वेश्चनों को लेकर के हम आएंगे और बताएंगे। देखिए प्रथम 2 आभास संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 2 आभास संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखिए आभास संख्या पहले सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, उसके बाद 3 है। इसका क्या कर रहा है? हमको योग कह रहा है, योग। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 5। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं मेरे दोस्त आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है।